ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका तप इतना प्रेरणादायक है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति जाग उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बेलपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें। माँ ब्रह्मचारिणी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सर्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थिति मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि उनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है।
बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय।